आप ये सोचिए, केदारनाथ एक ऐसा टेम्पल है जो एक समय पे 400 साल तक बर्फ के अंदर था, और उसके बाद भी जो वो बर्फ मेल्ट हुई एज इट इज है। कैसे संभव है कि एक मंदिर है जहां पर एक बूंद सीमेंट का नहीं लगा था, एक बूंद प्लास्टर का नहीं लगा था, इंटरलॉकिंग सिस्टम से उस समय से इतने हजारों साल से वो उस मंदिर को स्टेबलाइज किया गया है। जिस तरह के पत्थर यूज किए गए 30 किलोमीटर दूर उस तरह के पत्थर मिलते हैं। 30 किलोमीटर से इतने मोटे मोटे 100 टन के पत्थर ऊपर लेके कैसे जा सकते हैं इंसान? ये कोई सोच नहीं पाता। श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए, देह त्याग दिया। उत्तरा जब किताब में पूरा वर्णन लिखा, मोर जैसी आंखें, एकदम स्पेसिफिकेशन श्री कृष्ण के सारे A to Z लिखे कि ऐसी नाक थी, ऐसे थे, ऐसे सुडोल ये था, ये हाइट थी, सब कुछ लिखा। और उसके बाद श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद जो उनके ग्रेट ग्रैंड सन थे वो एक शिल्पकार थे, तो उन्होंने पहले मॉडल एग्जैक्ट डिटो उत्तरा के सारे रेफरेंस लेके बनाए, और वही वाले हम हर जगह आचार्य कृष्ण देखते हैं। 1947 भारत आजाद हुआ। 13 लोगों के ब्रिटिश सोल्जर्स कि यार भारत में ना कुछ ऐसी जगह है जहाँ कुछ इनके बाबा लोग और अघोरी लोग बोलते हैं बहुत ताकत है। गिरनार पर्वत में 10,000 स्टेप्स है, तो 13 लोगों का ब्रिटिश का ट्रूप उधर गया ये चेक करने के लिए कितना पावरफुल है, जाके हम पता करेंगे। वो गए, एक रात में 13 में से 12 पागल हो गए, और जो एक निकला वो ये बोले यार हम ढूंढने गए थे कि इस दुनिया को किसने बनाया, वो तो खुद यहाँ पर विराजमान, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी जा रहे हैं और वो इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि श्री कृष्ण थे, सनातन धर्म वॉज देयर, तो इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए? और 1963 की बात है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट शोध करने के लिए लगे हुए हैं कि क्या सही में जो चीजें हमारे महाभारत में लिखी है वो सच है कि नहीं। और गुजरात में एक जगह पर वो अपने स्कूबा डाइवर्स को नीचे भेजते हैं। नीचे जाने के बाद स्कूबा डाइवर्स देखते हैं एक बहुत बड़ी नगरी है। जब अवशेष देखते हैं और कंपेयर करते हैं, वेद व्यास जी ने जो महाभारत निकली है तो इससे मैच कर रही है, वो कुछ और नहीं थी, वो द्वारका नगरी। उधर ही घर के काफी सामान मिले, उनको डेट किया गया, तो वो एग्जैक्ट 6 से 7,000 वर्ष पुराने कैसे निकल रहे हैं? बिकॉज 7,000 years बैक इटसेल्फ महाभारत हैपेंड, और उसी समय पे द्वारका अंदर चले गई थी। इजिप्ट जाते हैं, इजिप्ट में जाके अब वहां के सिविलियन से पूछेंगे आपके सबसे बड़े भगवान कौन थे, आपके सबसे बड़े राजा कौन थे? रामसिस। जब वहां पर इजिप्ट में खुदाई करी गई 342 स्टैचूज मिले। उस स्टैचूज की जब एनालिसिस करी गई, विदेशियों ने करी, और उन्होंने पता करा कि भाई ये किस वंशज के हैं, इनको क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने निकाला उनकी स्ट्रक्चर से, उनके इंस्क्रिप्शन से कि इसका नाम है राम सिनोटिस, और वो बेसिकली क्या था? राम सीता मिक्स। गिरनार पर्वत में भी कुछ वियर्ड चीजें भी हैं। वहां पर एक केव्स है, शक्तिशाली देवी की पूजा की जाती है। अब उस केव में ऐसा कहते हैं कि जितने लोग भी तांत्रिक होते हैं, जितने लोग भी अघोरी होते हैं, वो उधर तप करते हैं। पीपल हैव सेड कि हमको रात को इधर डमरू की आवाज आती है। पीपल हैव सेड हमें यहाँ पर ढोल डमरू की ऐसा मान्यता है कि देवी देवता भी वहां पर डांस करने के लिए आते हैं। और वहां पर गलती से भी अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो उसके आगे क्या होता है नोबडी नोस। नासा की फाइंडिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर उन्हें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या यूएफओ दिखे वो गिरनार पर्वत के ऊपर है इंडिया में। कुछ लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के अवतार थे, और कुछ लोग कहते हैं वो उनके दास थे, लेकिन जो उस समय पे उनके साथ रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि वो साक्षात हनुमान जी थे। आंख बंद करके अगर बोलते थे वर्षा हो जाएगी तो वर्षा हो जाती थी। अगर वो कहते थे कि भाई आज यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल होगा तो कुशल मंगल होगा। जब तक रामदास ने उनके बारे में ज्यादा प्रचलित नहीं करी तब तक हम मानने को तैयार नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। जब हम जय श्री राम बोलते हैं, हम प्रेम से भी तो बोल सकते हैं जय श्री राम। श्री राम केवल वॉरियर रूप नहीं थे, वॉरियर रूप साउथ जाते जाते हुए, क्योंकि उसके बाद श्रीलंका पे लड़ने गए, ये गए। वो पुरुषोत्तम भी थे, वो थे जिन्होंने झूठे बैर भी खाए थे, वो थे जिन्होंने लोगों को बचाया भी था, वो थे जिन्होंने बहुत विनम्र तरीके से लोगों से बात भी करी थी। बट हमने सिर्फ एक वॉरियर ले लिया कि रावण से लड़े, जय श्री राम। वही व्यक्ति जय श्री राम बोलेगा, मंदिर में प्रणाम भी करेगा, और बाहर जाके आप जय श्री राम बोलते रहो, बट क्या आप राम जी के गुण अपने अंदर ले रहे हो? सही अर्थ नहीं समझ पा रहे। ज्योग्राफी का नॉलेज रखने वाला पहला व्यक्ति पता है कौन था? सुग्रीव ने जब माता सीता को राम जी की पूरी टुकड़ी लेने जाने वाली थी
सुग्रीव ने बैठे बैठे बताया था कि आप नॉर्थ में जाओगे, इस एरिया में जाओगे, इधर बहुत ठंड होगी, इस तरफ इतना पत्थर होगा, इस तरफ ये चीज होगी, साउथ में ये होगा, उस तरफ मत जाना अंटार्कटिका, वहां पर बहुत बर्फ है। ये सारी चीजें बैठे बैठे बिना इंटरनेट के वो कैसे बता रहे थे? जीपीएस भी नहीं था, सुग्रीव ने कैसे बताया? और ये 14,000 वर्ष पहले कैसे बता दिया? इसका मतलब कुछ तो